मौजूद हूँ अभी नारायण के रास्ते में और आज देखें हमें यहाँ पर ठीक ठाक रश देखने को मिल रहा है। बाकी आज किस तरह से नारायण में दोबारा से माशाल्लाह तो स्कर्दू के लिए अच्छा रास्ता बंद था, अभी पता लगा रास्ता खुल गया है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पर कल कुछ भी नहीं था लेकिन आज देखें ठीक ठाक रश है और नीचे दरिया में भी ठीक ठाक रश है, आप देख लें। अगर आपका बजट अच्छा है तो नारायण से 3 किलोमीटर आगे जी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होटल है। नारायण के रास्ते में ये मशहूर आबशार है सोनी आबशार, जहाँ पर देखें कितनी ज्यादा तादाद में लोग देखने के लिए आए हैं। इससे पहले ये झीलें आपको किसी ने नहीं दिखाई होंगी। ये देखें जी स्पट वैली ट्रैक है 32 किलोमीटर माहीन गाँव, और यहाँ पर माहीन झील भी आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। आप बहुत पूछते थे कि हम छोटी गाड़ी लेकर आ सकते हैं नारायण या नहीं। ये देखें जी ये सिविक कार है और ये नारायण का गंदा सा पैच है और अभी यहाँ से ये गुजर रही है। तो हम भी नारायण आना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता रोड कंडीशन कैसी है, होटल रेट्स क्या चल रहे हैं आजकल। 14 अगस्त पर आएँ, पहले आएँ या बाद में आएँ, कौन सा टाइम बेस्ट है। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे जी। मौजूद हूँ अभी सोनी आबशार पे और सोनी आबशार से ज़्यादा हसीन लोग हमारे सामने ये खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तारुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, माशाल्लाह से आप कितने साल हो गए माशाल्लाह लोगों को दिखा रहे हैं। जो लोग नहीं आ रहे वो आपके साथ घर पर बैठ कर ट्रैवल कर रहे होते हैं। बाकी आज किस तरह से नारायण में दोबारा से माशाल्लाह तो स्कर्दू के लिए अच्छा रास्ता बंद था, अभी पता लगा रास्ता खुल गया है। खुल गया रास्ता। हाँ, अभी खुल गया। एक गाड़ी की क्रॉसिंग बनाई है, आधा घंटा वेट करना पड़ता है। होटल जाके मशवरा करेगा कि घर जाना है आगे स्कर्दू ना, सुबह से पता लगेगा। तो आज आपने अपनी गाड़ी चेंज कर ली है, इस पर जाने। ये रिसेंटली परचेज की थी, इससे पहले सिटी होती थी जी वो जी सेल करके तो ये ले ली थी। तो मर्जी ये तो यही थी कि ये नहीं लिया तो इस पर सीधा स्कर्दू जाती है। लेकिन जो लोगों को पसंद थी वो गाड़ी मतलब लोगों का दिल भी उस पर है, आपका दिल भी उसी पर है। और हमारी उससे अटैचमेंट है। वो पिछले माह उस पर टूर मारा था, उसको काफी मार पड़ी थी, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगला टूर उस पे करेंगे। तो बाकी आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान ट्रेवल कर ही लिया है, मतलब हर पॉइंट, तो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है? पर्सनली मुझे भी और पापा को भी ये जो नारायण से बाबूसर वाला बेल्ट है ना, मतलब कि फैमिली को भी लाना तो हम यही बेल्ट। वो आपने एक व्लॉग में कहा भी था इनको माशाल्लाह से नारायण बहुत पसंद है, और आपने कोई और जगह बताई थी उस टाइम। जो मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसको आप फिर घूमना फिरना अपने माइंड जी करना। कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जी उसमें मिनी मार्ग है, अंदर वैली है। ये दो पॉइंट काफ़ी यहाँ आना आसान है। यहाँ आना आसान है। अच्छा, अभी मैं सुबह भी भाई साहब से ये बात कर रहा था कि भाई साहब आपने फैमिली को लाना था, चुप करके इधर ले आइए, सबसे बेस्ट है। आज ही अच्छी बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजर। नहीं, नेटवर्क का बहुत अच्छा काम हो गया। जो अब नेटवर्क चल हाँ, रहा है, अब टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। जब पहले आप यहाँ पर आते थे तो कॉल भी नहीं होती थी, बिल्कुल भी। लोग गुम हो जाते थे इधर उधर, मतलब फैमिली पीछे परेशान हो जाती थी लोगों की। तो बाकी हाजी साहब बहुत कम आते हैं, उनको सर्दी लग रही है और आप माशाल्लाह से फिट हैं। बिल्कुल, आप आते जाते हैं माशाल्लाह से जनाब। बाकी आप इनको जानते होंगे जी, अली अकबर के नाम से इनका चैनल है, माशाल्लाह से रन करते रहते हैं। मैं तो इनको ही देख के मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला कि उधर आप किस जगह के रहने वाले? आप फैसलाबाद, उधर से आकर यहाँ पर दिखाते हैं, तो हम तो इधर ही के होते हैं। तो इन्होंने भी यही बोला था। लास्ट टाइम शोग्राम में आपसे मिला था मैं, पिछले अभी इसी साल हुई थी जब इस जनवरी में आए थे शोग्राम। इन्होंने बताया था इस तरह से एक्सप्लोर करो, और अब आप देख सकते हैं। बस कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इन लोगों को कह दें जी, हमें भी देखा करें, सब्सक्राइब कर दें। करें बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम तो कोई मेहनत नहीं करते, ऐसा तो नहीं, आपकी सबसे बड़ी मेहनत आपकी उधर से आकर। हम तो यहीं के, हम तो इतने लेजी होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी होती है। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप खास तौर पर मुझे देखते हैं तो लाजमी इनको सपोर्ट करें। तो सर ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सफ़र आसान करे आगे। बहुत शुक्रिया। व्लॉग तो मैंने सोनी आबशार से स्टार्ट किया था, लेकिन जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करके गया था नारायण से सोनी आबशार तक, तो वो देखें। दिन के बज रहे हैं 12 और मौजूद हूँ जी पंजाब फूड फैमिली एंड रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। और ये है जी नारायण बाज़ार, सुबह का टाइम है 12। नारायण में 12 का सुबह का ही टाइम होता है।
क्योंकि नारान में लोग देर तक सोते हैं और सुबह देर से ही जागते हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह से नारान के ताज़ा तरीन हालात हैं आपके सामने हैं। वेदर काफ़ी खुशगवार हुआ है आज का, और आज मेरा प्रोग्राम है यहाँ से सोनी आबशार तक जाने का। देखते हैं जी रास्तों के क्या हालात हैं सोनी आबशार तक, और आजकल क्या कुछ लगा हुआ है जी, माहौल क्या कुछ माहौल बना हुआ है जी आगे का। तो वैसे तो शाम को ही जाना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक काम था, उस काम के सिलसिले में पूरा दिन मेरा गुजरेगा, और शाम जैसी ही होती है मैं आपको बाइक पे बिठा के साथ निकलता हूँ। शाम के बज रहे हैं अभी 6 और काफ़ी जो है ना अंधेरा होने वाला है, लेकिन अभी दोबारा से मैं बैठ चुका हूँ डेली की तरह अपनी बाइक के ऊपर, और आज शाम के टाइम आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा आगे सोनी आबशार की तरफ। लेकिन जाते जाते ये देखें जी जीपों वालों को, दूसरे तीसरे ये जितने भी यहाँ पर लोग रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं ये यहाँ पर ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं। बाकी यहाँ से जीप जाती है सैफ अल मलूक के लिए, और सैफ अल मलूक का क्या न्यू टाइम आया है जी, किस टाइम ओपन रहती है ये आपको मैं आगे बताऊँगा। मतलब जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना उस हवाले से आपको बताऊँगा। ये गंद वाला भी आगे आगे यहाँ पर ठहर रही है, तो चलो जी इस साइड से हम निकल लेते हैं, कोई इशू नहीं है जी, हमारा तो कोई इशू नहीं है। तो खैर आगे क्या ही बताऊँ, अभी ही आपको बता देता हूँ। आज जो सरकारी नोटिफिकेशन आया है ना वो ये है कि सुबह के 9:30 पर आपको झील सैफ अल मलूक की तरफ जाने देंगे, और शाम के 4 बजे तक, इससे ना ऊपर ना नीचे। ये बस सरकारी नोटिफिकेशन आया है जी आजकल का। और मौसम के हवाले से भी आज आगे देखेंगे जी आगे का मौसम कैसा है जी, 14 अगस्त के बाद आना चाहिए या पहले आना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये देखें जी यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े भी बन चुके हैं, और ये वाले आए हैं यहाँ पर नए हैं। पहले यहाँ पर ऑलपर वाले हुआ करते थे दूसरी साइड। ये हैं जी NHA के सरकारी वॉशरूम, NHA वालों ने या KDA वालों ने बताए हैं, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये बड़ी आवाम के लिए सहूलत उन्होंने की है। यहाँ पर वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, वो दूर दराज होटलों में लोगों को जाना पड़ता था, अभी यहाँ पर भी रुकते हैं जी। ये मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ी सहूलत की है जी इन लोगों ने। यहाँ देखें दिन के टाइम इतना रश नहीं होता था जितना आज शाम के टाइम रश है, और यहाँ पर आज काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं। इसका मतलब है जी 14 अगस्त आ रही है, और हल्के हल्के शुगल मेले नारायण की तरफ लगने लग चुके हैं। बाकी हम तो यहाँ से निकलेंगे, और आज मैं आपको ज़्यादातर आगे खूबसूरती जो है ना वो दिखाऊंगा। कल मैंने यहाँ से दिखाई थी खूबसूरती, यहाँ से निकला था, लेकिन आज आपको अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर और खूबसूरत से सीन्स आपको एंजॉय करवाऊंगा। लेट्स गो भाई, एंजॉय करो सुकून के साथ। तो ये देखें जी, ये वो ट्रैक है जिसका मैंने आपको कल बताया भी था कि सेफ्टी नहीं है। और ये देखें अभी ये गाड़ी जा रही है, आप ख़ुद आइडिया लगा लें किस तरह से ये जा रही है। अगर यहाँ पर बाइक हो तो फिर सर घूमता है। अभी दूसरी गाड़ी भी आ गई है, और वो देखें एक गाड़ी बिल्कुल यहाँ से पार होने ही वाली है। और ये एक बंदा आया, उन्होंने क्रॉसिंग की आपस में से, और भाई मैं तो होता है इधर से मेरा तो सर घूम जाता। यार ये भाई आए हैं जी पतासे लेकर, और चश्मा वाले भी। शाम का टाइम है लेकिन माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं आज। और अभी हमने यहाँ से जाना है सोनी आबशार के लिए। तो अभी तक कौन कौन ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं कमेंट में लाजमी से बता दो, और डन लिख दो और अपना नाम लिख दो।
जो भी भाई अभी तक अपना नाम यहाँ पर कमेंट में लिखेगा और इस ड्यूरेशन के दरमियान मतलब यहाँ तक वीडियो भी देख रहे हैं आप और अपना नाम भी लिख रहे हैं और साथ में डन, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो देखी होगी इसीलिए लिख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉपर नाम लूँगा, प्रॉपर आपकी पिक्चर लगाऊँगा जी ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो फिर आप भी हमारे व्लॉग में आ जाएंगे। बाकी माशाल्लाह से बड़ी स्मूथ राइड हो रही है यहाँ नारायण से। जैसे ही आप निकलते हैं बाबूसर टॉप की तरफ बड़ा ही मज़ा आता है राइड करने का। इस टाइम में बड़े सुकून के साथ राइड कर रहा हूँ और नॉर्मल रश है, लेकिन जो 14 अगस्त के ऊपर होगा तो शायद बहुत ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम भी हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ होता है जी 14 अगस्त के ऊपर। ये है राफ्टिंग एरिया, 700 रुपये आपसे लेते हैं यहाँ पर एक चक्कर लगाने का। यहाँ से आपको लेकर जाएंगे नीचे 1 से 1.5 किलोमीटर टोटल है। ये खड्डे आगे हैं जी, यहाँ पर खड्डे यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पत्थर आते हैं और सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है उस वजह से भी, और जो गर्मियों में हल्की फुल्की बारिशें होती हैं ना उनकी वजह से स्लाइडिंग भी हो जाती है। अभी ये देखिए नीचे पूरे का पूरा कीचड़ है। आज आपने देखा होगा कि आज मैंने एडिटिंग में भी अच्छी खासी मेहनत की है, इसी वजह से की है कि आप शायद इस टाइम तक देख रहे हैं या नहीं। अगर मुझे देख रहे हैं इस टाइम तक तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर यहाँ से अच्छी खासी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, डेली बनाने की कोशिश करूँगा। और नाम कभी इसीलिए पूछे आपका। नारायण से जब आप 3 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये बेहतरीन होटल है, टॉप फैसिलिटीज़ हैं, सुकून है, इर्द गिर्द कोई शोर नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट। अगर आपका बजट अच्छा है तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट लोकेशन है। और इस टाइम यहाँ पर अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ यहीं पर स्टे करते हैं। पहाड़ों को देखें जी, पहाड़ों के ऊपर से अभी ये सूरज गायब होने वाला है क्योंकि बस आखिरी असरात हैं सूरज के। और हम बस दुआ यही है कि थोड़ी बहुत जो लाइट है, थोड़ी बहुत जो रोशनी है, इससे में हम पहुंच जाएं जी वहाँ जिसका मैं आपको बताया भी था पहले। और यहाँ पर भी आप देखें राफ्टें बहुत ज़्यादा हैं, हम कितने दूर आ चुके हैं लेकिन राफ्टें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी इस टाइम नारायण बाज़ार से पहले शुरू होती हैं राफ्टें और यहाँ तक देखें। और ये छोटी सी यहाँ पर हमें वाटर क्रॉसिंग देखने को मिली है। जब पहले मैं आया था फर्स्ट टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रैल या मई था, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ थी, इतनी मुश्किल से मैं गया था। लेकिन आज देखें कोई भी इशू नहीं है और राफ्टें हमें नज़र आ रही हैं। 700 से 800 रुपये लेते हैं, जिप लाइन वाले भी 1000 रुपये लेते हैं मेरे ख्याल से। ये नारायण से आगे ही देखें स्पट वैली, महीन गांव, महीन झील। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से स्पट वैली का रास्ता जाता है 32 किलोमीटर है और महीन झील भी वहीं पर है 32 किलोमीटर। तो जब नारायण से आगे आते हैं 2-3 किलोमीटर आगे सोहत के मुकाम पर यहाँ से इसका रास्ता जाता है। डेली इस तरह से मेहनत कर करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको पसंद आती हैं या नहीं कमेंट में आपने लाजमी से बताना है। पहले भी मैंने आपको बोला कि अपना नाम वगैरह बता दें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सोनी आबशार के ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये देखें यहाँ पर कैफ़े वगैरह भी है, यहाँ पर चाय वगैरह भी आप पी सकते हैं। और ये सामने है जी सोनी आबशार। अभी आपको आबशार के कुछ व्यूज़ भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखें जी सड़क की हालत। यहाँ पर अभी तो कोई नहीं है लेकिन वो आगे जहाँ पर थोड़ी बहुत सड़क डैमेज है वहाँ पर रश है। अभी ये जितने भी लोग हैं ये बाबूसर टॉप की तरफ से आए हैं और ये नारायण जा रहे हैं। असल में इन लोगों ने बुकिंग की होती है और फिर शाम को वापस आना ही पड़ता है क्योंकि नारायण से आगे जब आप बाबूसर टॉप जाते हैं वहाँ पर तो आपको रहने के लिए रिहाइश नहीं मिलती है। अलबत्ता बट्टाकुंडी में मिल जाती है, बड़ा वाई में, ऐसे ऐसे बाज़ार में आपको रिहाइश मिल जाती है। यहाँ पर आपको कॉफ़ी भी मिल सकती है। ये देखें रिक्शे के ऊपर भाई ने कॉफ़ी का सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह देते हैं। और अभी हम ये कच्चे रास्ते से ऊपर जाते हैं और ऊपर का आपको और जो ऊपर के सीन्स है ना वो दिखाते हैं। फाइनली ऊपर पहुंच चुका हूं और ये देखें यहाँ पर टूरिस्टों की आज अच्छी खासी तादाद है। मेरे ख्याल से ये ग्रुप आए हुए हैं और पीछे फैमिलीज़ हैं। और ये कुछ सीन्स हैं जी सोनी आबशार के, आप देख सकते हैं 1 2 3 3 आबशारें बनी हुई हैं, नारायण से आगे आती है। और यहाँ पर आज टूरिस्ट भी आए हुए हैं। तो आपने कब आना है कमेंट में लाजमी से बता दें। बाकी बात करें सैफल मलुक की, सैफल मलुक इस टाइम ओपन है। टाइम मैंने आपको बता दिया, बाबूसर टॉप ओपन है। नारायण में होटल रेट्स चल रहे हैं आज की डेट में, होटल रेट्स 5000-5500 तक चले गए हैं जी, क्योंकि रश हो चुका है इस वजह से। और अभी अच्छा खासा जो व्यू है वो ख़राब हो रहा है क्योंकि माउंट के आगे मैंने कैमरा लगाए हुए है। बाकी ये सुन ले, मैंने आपको बता दिया होटल रेट्स कहाँ तक चले गए हैं। नॉर्मल आपको 4000 तक मिल जाएगा।
तो आपका ये भी सवाल था कि 14 अगस्त में आना चाहिए या 14 अगस्त से पहले या बाद में। तो मेरा आपको यही मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि 17, 18, 16, 17, 18 के दरमियान आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको रेट्स जो है ना वो कम देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 14 अगस्त में नारान पैक हो सकता है और अच्छी खासी आपको महंगाई देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में अपना प्लान बनाएं। ये बिल्कुल आपके लिए टाइम ठीक है, एक तो सुकून होगा, माहौल अच्छा होगा और इस टाइम ठीक ठाक रश होगा और जोश वाला रश होगा। बाकी ये कुछ हालात हैं आजकल के, कैसी अपडेट लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, कमेंट में आपने लाजमी से बताना है और अपने ख्यालात का इज़हार लाजमी से करना है। तो ये कुछ हालात हैं जी नारान का गान की आजकल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जो मैंने कहा है वो लाजमी से करना है। खुदा हाफिज़।